नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। भारत के महत्वपूर्ण विधानसभा कर्नाटक विधानसभा में फिर एक बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जंग प्रारंभ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दे को राज्य के मुद्दा से जोड़कर जहां एक ओर कर्नाटक विधानसभा चुनाव को जीतना चाहती है, वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दा को लेकर अपने जनाधार के आधार पर जीतने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रही है। आपको पता हो कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, प्रचार प्रसार जारी है। 10 मई को मतदान होनी है और 13 मई को चुनाव परिणाम आने हैं। कर्नाटक में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। भाजपा फिर एक बार कर्नाटक चुनाव जीतना चाहती है और जीतने के लिए वो राष्ट्रीय मुद्दे का मिश्रण स्थानीय मुद्दे के साथ कर रही है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि यह चुनाव एक चौंकाने वाला चुनाव है, चूंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में जो सर्वे रिपोर्ट है, जो सर्वे जारी की गई है, वह सर्वे चौंकाने वाला सर्वे है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। शरद पवार जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी चौंकाने वाली बात कही और कही कि इस बार कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनेगी। कांग्रेस की वापसी जोरदार और धमाकेदार तरीका से कर्नाटक में होना है। और साथ ही साथ जो भी सर्वे रिपोर्ट आए हैं, उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में राहुल का जलवा दिखेगा और कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी होगी और धमाकेदार रूप से वापसी होगी और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी होगी। कर्नाटक चुनाव को 24 के चुनाव से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी देख रही है, जबकि अन्य पार्टी अपने स्थानीय मुद्दे के आधार पर कर्नाटक चुनाव को लड़ रही है। कर्नाटक चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव वर्तमान में है, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव माने नरेंद्र भाई मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश पूरी होनी है, तो उसके लिए राज्यों पर कब्जा करना अति आवश्यक है। कम भी सीट आए, तोड़ ताड़ जोड़ तंगड़ के भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है, बनाने के प्रयास करती है और बना ही लेती है। लेकिन इस बार जो सर्वे रिपोर्ट आया है और जो अन्य खबर आई है, उस खबर के मुताबिक कर्नाटक में जोरदार तरीके से कांग्रेस की वापसी इस बार हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। शरद पवार ने भी कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस धमाकेदार जीत दर्ज करेगी। आपको पता हो कि राहुल गांधी की सदस्यता एक छोटे से मामले में खत्म कर दी गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आपत्तिजनक बातें करते हैं। एफआईआर नहीं होता। राहुल गांधी की आपत्तिजनक बातों को लेकर उनके सदस्यता को 2 साल सजा गुजरात में होती है और उनकी सदस्यता चली जाती है लोकसभा का। यह लोग समझ रहे हैं कि विपक्ष को इतना कमजोर करो कि ताकि मेरे से लड़ने के लायक न रहे। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, ऐसा कहा जाता है, और कांग्रेस धमाकेदार रूप से कर्नाटक जीतने जा रही है, ऐसा सर्वे रिपोर्ट है। साथ ही साथ मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक का पैदल दौरा करके भारतीय जनता पार्टी को सख्ते में ला दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी अंदर से इतनी डर गई थी कि राहुल गांधी के आवाज जो सदन में गूंज रहे थे अडानी मामले में, उस आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई, ऐसा आरोप लगता है। जबकि मानहानि के मामले में 2 साल की सजा उनको हुई और उसके आधार पर कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें सदस्यता उनकी खत्म हुई। लेकिन चारों ओर से सत्ता पक्ष पर ही आरोप लगती है। कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर ही
निशाना साधा जाता है। जो भी हो, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन विस्तार से बात करना मतलब खतरे को बुलाना। खतरनाक स्थिति है देश की अभी। आप स्वतंत्र रूप से बोलेंगे तो फिर मामले उल्टे पुल्टे होते हैं। हम लोग भी सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन चुनावी समर की जो बात है, 24 के लड़ाई को जीतने के लिए हर राज्य पर कब्जा करना जरूरी है। और कर्नाटक चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। और कर्नाटक चुनाव में धमाकेदार कांग्रेस की एंट्री होनी है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी है। यह चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उसी आधार पर हमने आपको समाचार दिया। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा और मुझे आपका प्रेम प्यार स्नेह हमेशा प्राप्त होता है। कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अच्छी अच्छी बातों को जानने के लिए, समाचार सुनने के लिए लाल बटन, घंटी और सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को अवश्य दबा दें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देख सकें। और मुझे आपका प्रेम प्यार स्नेह चाहिए, आप दें। धन्यवाद।